आप देख रहे हैं KEP लाइव। बरसात का मौसम है और इस मौसम में संचारी रोग उत्पन्न होते हैं। सरकार ये ऐलान करती है कि बरसात के मौसम में संचारी रोग ना उत्पन्न हो या उन पर काबू किया जाए, इसलिए सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए। ये सफाई व्यवस्था नगरीय निकायों के माध्यम से पूरे प्रदेश में कराई जाती है। सैटरडे और संडे का लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन का मकसद भी सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाना है। सफाई व्यवस्था इसलिए भी बेहतर बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से पूरे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन लोगों की जानें चली गई हैं। न सिर्फ जानें गई हैं बल्कि कई ऐसे परिवार हैं जो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। कहीं ना कहीं सरकार की ये मंशा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की जिस तीसरी लहर की बात विशेषज्ञ बता रहे हैं वो तीसरी लहर ना आए, इससे पहले कोविड वैक्सीनेशन करा दिया जाए और सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए। लेकिन अगर बात करें नगर पंचायत खीरी की, तो नगर पंचायत खीरी क्षेत्र में सफाई व्यवस्था बद से बदतर होती चली जा रही है। बरसात के मौसम में जब बारिश होती है तो उस बारिश की वजह से उस एकत्र किए गए कूड़े से ऐसी दुर्गंध आती है कि जहां पर लोगों का रहना, न सिर्फ रहना बल्कि ऐसे रास्तों से निकलना भी मुश्किल होता है। इस तरह की सफाई व्यवस्था नगर पंचायत खीरी द्वारा की जा रही है। थोड़ी ही बारिश होती है और सड़कों पर पानी आ जाता है। एक ऐसा ही स्थान है जहां पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है और ऐसा लगता है कि ये कूड़े की छोटी छोटी चट्टानें लगी हुई हैं, छोटे छोटे पिरामिड बने हुए हैं। ये स्थान है कस्बा खीरी की स्टेशन रोड का, यानी जब आप लहरपुर मार्ग से डीपुर होते हुए स्टेशन जाएंगे तो झलरिया के पास कस्बा खीरी टाउन का जो अंतिम चौराहा है उस चौराहे के पास कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। इन कूड़े के अंबारों से ऐसी दुर्गंध आती है कि लोगों का यहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा है। हमारे सहयोगी शकील खान यूसुफी ने एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, आइए उससे देखते हैं। आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं कस्बे खीरी के स्टेशन रोड की, जो कि किसी समय गन्ना रोड बोली जाती थी। गन्ना तौल सेंटर यहाँ से ख़त्म हो गया, तो अब यही कहा जा सकता है कि मुख्य मार्ग से स्टेशन जाने वाला मार्ग कटरा रोड के ऊपर या डीहपुर रोड से स्टेशन जाने वाला मार्ग को यही कहा जा सकता है। यहाँ के ऊपर नगर पंचायत इतने बड़े बड़े कूड़े के ढेर लगा रखा है, इतनी गंदगी यहाँ के ऊपर मचा रखी है कि कम से कम 3-3 फीट 4-4 फीट के ऊंचे ढेर लग गए हैं। यहाँ पर निकलने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है, काफ़ी परेशानी हो रही है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारा कस्बे खीरी का रेलवे स्टेशन भी शुरू हो गया है, ट्रेनों का आवागमन भी शुरू हो गया है। ट्रेनें कस्बे खीरी में रुकने भी लगी हैं, सुबह भी रुकती हैं और शाम को भी रुकती हैं। तो यहाँ के ऊपर काफ़ी सवारी भी निकलने शुरू हो गए हैं। 100-150 सुबह और 100-150 सवारियाँ शाम को चढ़ती और उतरती हैं, जिस वजह से, और यही एक रास्ता है जो डीहपुर कटरा जैसे तमाम मोहल्लों को, तबेला जैसे तमाम मोहल्लों को जोड़ता है, जहाँ के सवारी उतर करके इसी मार्ग से होते हुए अपने घरों पे जाती है। लेकिन यहाँ के ऊपर इतनी गंदगी है कि जैसे ही उतरते हैं वैसे ही यहाँ के ऊपर बदबू उनको सूंघने को मिलती है। ये हाल है नगर पंचायत का कि आज जब कस्बे खीरी में ट्रेन से उतर करके कोई मेहमान आता है और वो अपनी रिश्तेदारी में जाता है तो सबसे पहले उसको इस स्वागत जो है नगर पंचायत इस करकट के बदबू से करती है। उसका नगर पंचायत खीरी उस कूड़े के बड़े बड़े ढेर लगा करके उसका स्वागत करती है और वो जब घरों में लोगों के पहुंचते हैं तो वो इस तरीके का कहते हैं कि कस्बे खीरी में यार गंदगी बहुत है। ये हाल है नगर पंचायत खीरी का। लेकर नगर पंचायत खीरी कुंभकर्ण की नींद सोती ही रहती है, वो जागती नहीं है। कई बार यहाँ के ऊपर यहाँ के निवासी इसका विरोध कर चुके हैं कि ये करकट और कूड़ा बहुत ज़्यादा यहाँ के ऊपर लगा हुआ है, आप लोग इसकी सफाई करा दीजिए। लेकिन नगर पंचायत है कि वहाँ पर सफाई कराने के बजाय दिन पर दिन वहाँ पर ट्रालियों से कूड़ा इकट्ठा कर रही है। जैसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई कूड़ेदान बना रखा हो, जबकि यहाँ पर नगर पंचायत की एक भी बिसुआ ज़मीन यानी एक भी कोई इंच ज़मीन नहीं है जो जिसके ऊपर वो करकट डाले। लेकिन ज़बरदस्ती का यहाँ के ऊपर वो कर रखा है कि ज़बरदस्ती यहाँ के ऊपर करकट डाल रही है, कूड़ा डाल रही है पूरे कस्बे का ला करके। जैसा कि आप जान रहे हैं
अभी कस्बे में कुर्बानियाँ हुई हैं, उस गंदगी को ला करके भी यहाँ के ऊपर डाल दिया है। तो आप बताइए किस तरीके से लोग जो रेलवे स्टेशन जाते हैं, ट्रेनों का सफ़र कर रहे हैं, डेली अप डाउन कर रहे हैं, उनको कितनी परेशानी हो रही है, जो मेहमान आ रहे हैं उनको कितनी परेशानी हो रही है। लेकिन नगर पंचायत है कि वो जागने के नाम ही नहीं ले रही है और ये भी नहीं सोच रही कि कोरोना जैसा महामारी का काल चल रहा है। अभी कोरोना हमारे देश से पूरी तरीके से गया नहीं है। तीसरी लहर की आशंका प्रधानमंत्री और जी ने जताई है कि उन्होंने कहा है कि आप लोग अभी सुरक्षित नहीं हैं, तीसरी लहर आ सकती है, इसलिए बचाव ही इसका बचने का तरीका है, आप बचाव करिए इससे। तो लेकिन उसके बाद भी कोरोना जैसी महामारी आने का संकेत मिल रहे हैं, उसके बाद भी नगर पंचायत कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है कि यहाँ के ऊपर कोई भी सफाई व्यवस्था का नहीं करा रही है। कब ये नगर पंचायत ये काम कराएगी ये तो बताना मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, ये उम्मीद है कि अब हमारा अगर चैनल ये वीडियो दिखा रहा है तो शायद कुंभकर्ण की नींद सोई हुई नगर पंचायत जागे और इस करकट को कहीं पर डालने की व्यवस्था करे, क्योंकि अब नगर पंचायत के पास पर्याप्त साधन भी हो गए हैं। कई ट्रैक्टर ट्राली हैं, जेसीबी मशीन है, कुरकट उठाने वाली मशीन है, कई मशीनें हैं। अब कोई ऐसी समस्या नहीं। अगर ये चाहे तो नगर पंचायत इसको शहर के बाहर भी डलवा सकती है, लेकिन शहर के अंदर ये करकट कूड़ा डलवाना हमारे हिसाब से पूरी तरीके से गलत है। और गलत ही नहीं बल्कि ये महामारी को दावत दे रही है। अगर कोई महामारी फैलती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी नगर पंचायत खीरी की हो। भाई, आप यहाँ के ऊपर दुकान खोले हुए हैं जी, कैसी गंदगी यहाँ पर मची रही? बहुत गंदगी मची है और बहुत आने जाने वाले बहुत मुंह ना कान समेट रहे हैं। अभी कुर्बानी का जो है सब यहाँ ला के डाल दिया भाई साहब, मना करते रहे लेकिन मानते ही नहीं। और बहुत ही आने जाने वाले को दिक्कत है सर, हर आदमी यहाँ रुक भी ना रहा है, कोई रुकता ही नहीं यहाँ पर। सब तो नगर पंचायत बराबर डाल रहे, आप लोग मना कर रहे फिर भी ना मान रही। ये जो नगर पंचायत वैसे तो स्वच्छता का अभियान चला रही है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं। सुनवाई नहीं। हम कह रहे हैं भाई साहब, यहाँ जो लाते हो या जो पड़ चुका है तो ये अब मत डालो, कहीं अंत डलवा दो, तब भी नहीं मान रहे हैं। आगे जाए करवा देते हैं, जो धरी पचौनी सब डलवाए दिन ताजी बदबू आ रही। भाई साहब, कैसा लग रहा है यहाँ के ऊपर जो ये करकट पड़ रहा है? बहुत गलत लग रहा है ये, बदबू बहुत आ रही है। बदबू तो नहीं बहुत आवत है, बीमारी फैलने की आशंका है। और क्या, यही सभी लोग बता रहे हैं कि बीमारी फैलने की आशंका है, बदबू बहुत आ रही है। बस्ती से 10 किलोमीटर दूर होना चाहिए कि बस्ती के अंदर होना चाहिए? सब बस्ती मेन चौराहा है, ये तो चौराहे पे कौन गंदगी होते है? मेन चौराहे के ऊपर गंदगी डाली जा रही है, वही बता रहे हैं, कौन चौराहे पे गंदगी होती है बोला? जो पढ़े कैसा लग रहा है? गलत लग रहा है, बदबू आ रही है। बदबू बहुत आ रही है। बहुत परेशान हैं आप लोग? हाँ, परेशान तो ये, यहाँ बदबू बहुत आती है। क्या नगर पंचायत को आप लोगों ने कभी अवगत कराया? हम लोग जानते हैं। ये जो करकट पड़ रहा है इसको आप लोगों ने मना नहीं किया? हाँ, आए थे डालने वाले, हम लोगों ने मना करा था मगर तब भी डाल के चले गए यहाँ। मानते ही नहीं है। हाँ, मानते ही नहीं, अब कहो तब भी क्या करें। ये देखिए, ये एक परिवार है। देखिए यहाँ के ऊपर ये आगे हैं परिवार के मुखिया, देखिए बच्चे छोटा साथ में है। यहाँ के ऊपर ये सामने ही इनका निवास है, ये लोग रह रहे हैं। और क्योंकि इनके पास कोई बड़ी आलीशान बिल्डिंग नहीं है जो कि अपने घर को ये कवरेज कर लें, सेव कर लें, झोपड़ी में रहते हैं, जिस वजह से पूरा दिन ये लोग और पूरी रात बदबू सूंघ रहे हैं। कैसा लग रहा है यहाँ के ऊपर ये करकट पड़ रहा है? अरे करकट तो पड़ रहा था, क्या किया जाए, जब पड़ रहा तो वही तो है, कहाँ ले जाए करकट? मना किया आप लोगों ने? मना किया दे तो मानते नहीं, तो क्या करें हम लोग? कोई मानता ही नहीं। हाँ। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे बीमारी नहीं फैल सकती है? तो क्या किया जैसा बीमार तो फैलते नहीं, तो क्या करें? ये जो यहाँ पर करकट पड़ा हुआ है, जैसा आप लोग यहाँ पर रह रहे, कैसा लग रहा है यहाँ? अब कैसा लगना चाहिए, देख रहे हो बदबू मारे सब पागल हैं, सब समझ लो। आप लोग अधिकारियों को अवगत कराया है? हाँ, गए थे वहाँ एडीएम साहब वहाँ तक गए मगर नहीं कोई सुनाई ही। कोई सुनाई नहीं हो रही है? हम रहा ना, आमिर रजा पम्मी रहे, 50 आदमी मोहल्ले के रहे, कोई सुनाई नहीं हुआ? नहीं। ये हाल है। कोई वही हमने बताया कि सत्ता पक्ष के चेयरमैन है, सत्ता का दुरुपयोग यहाँ पर किया जा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। चाहे जो करे मनमानी, अगर कोई आवाज़ उठाता भी है तो उसकी आवाज़ दबा दी जाती है, लेकिन कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। ये हाल है नगर पंचायत की। जो कस्बा खीरी का सीमांतर इलाका है, सीमांतर इलाके में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। यहीं पास में अमीरुल मोमिनीन इंटर कॉलेज है, जहां पर बच्चे
तालीम हासिल करने के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं। यहीं पास में कुछ दुकानें हैं, उन तमाम दुकानदारों ने आपको बताया कि कितनी परेशानी होती है यहाँ पर रुकने में, कितनी परेशानी होती है यहाँ पर ठहरने में, कितनी परेशानी होती है इधर से निकलने में। लेकिन नगर पंचायत खीरी लगातार ये दावे करते हुए नजर आती है कि सफाई व्यवस्था पूरी तरह से मेंटेन है। एक सभासद महोदय ने हमें अपने इंटरव्यू में बताया था कि नगर पंचायत खीरी क्षेत्र की सफाई व्यवस्था मेंटेन है, एमआरएफ सेंटर का निर्माण हो रहा है और कूड़ा वहीं पर एकत्र किया जाएगा। लेकिन कहीं एमआरएफ सेंटर का कोई पता नहीं है और सफाई व्यवस्था का हाल तो आप स्क्रीन पर देख ही चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि नगर पंचायत खीरी के तमाम जिम्मेदार लोग बरसात के मौसम को देखते हुए, संचारी रोगों के बढ़ने के खतरे को भांपते हुए, कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सिर्फ ज़बानी तरीके से कागजी जमा खर्च पर सफाई व्यवस्था बेहतर नहीं बनाएंगे, बल्कि धरातल पर उतरकर सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा, जिससे हमारा कस्बा संचारी रोगों से महफूज रहेगा। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।